अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर। और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को देखने वाले, सीखने वाले उन वो सब तमाम खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था वो था फ़े को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना, यानी फ़े के साथ दो हुर्फ़ी अल्फाज। तो इस वीडियो में जो हमने सीखने जा रहे हैं वो हम उससे मिलता जुलता ही होगा, बिल्कुल आसान है। अगर आपको फ़े के साथ दो हरूफ मिलाने आते हैं, दूसरे हरूफ को मिलाना आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। अगर आपने पिछले सबक की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले MS एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन बना होगा और उस पर हल्का सा क्लिक करें। और उसको क्लिक करने के बाद आपको अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम काफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना सीखेंगे, नहायत ही आसान है। तो सबसे पहले हम काफ को लिखना सीखेंगे। तो सिंपल जो काफ होता है वो किस तरह होता है, तो वही जिस तरह हमने फ़े को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना सीखा वो उसी तरह। तो ये है सिंपल काफ। तो इस सिंपल काफ अगर आपको ये लिखना आता है, सिर्फ इतना सा, ये नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी उंगली से ऊपर वाला, अगर ये आपको इतना सा लिखना आता है तो आप इस पूरी जो मश्क है आज की वो आपके लिए सीखना नहायत ही आसान होगी। तो सबसे पहले हम काफ को अलिफ के साथ मिलाएंगे। तो ये हमने काफ को अलिफ के साथ मिलाया, बिल्कुल आसान, जिस तरह हमने फ़े के साथ मश्क जो की थी वही सब चीज़ है इसमें। तो अब हम फ़े के साथ जो मश्क की थी तो सेम टू सेम वैसे ही अब हम काफ को बे के साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले काफ का सिरा और अब बे, तो ये बे हो गई। तो प्यारे दोस्तों, इससे जो पिछली वीडियो में आपने सीखा होगा कि आइन को अलिफ के साथ कैसे मिलाते हैं, तो अगर आइन को आप अलिफ के साथ मिलाना सीख चुके हैं तो यहाँ पर आइन और अलिफ इससे पहले लिखेंगे तो ये एक मुकम्मल नाम बन जाएगा, वो होगा आकिब। तो इसी तरह ये एक सीरीज़ है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह दूसरे हरूफ के साथ मिल जाती है। तो अब हम जो लिखेंगे आज का तीसरा जो हर्फ है वो हम काफ को जीम के साथ मिलाएंगे। तो ये हमने काफ को जीम के साथ मिलाना सीखा, बहुत ही आसान था। आपने यकीनन पिछले सबक की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आप अगर आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। आप बिल्कुल इस तरह महसूस कर रहे होंगे कि ये आपको आता है बिल्कुल, और यकीनन आपको आता है क्योंकि आपने पिछला जो सबक था उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो इससे आगे जो हम लिखेंगे वो काफ को हम दाल के साथ मिलाएंगे। तो ये भी बहुत आसान है जो कि आपने पिछले सबक में सीखा। अब हम काफ को रे के साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले काफ का सिरा और ये रे। तो अगर आपने पिछले सबक में ये सीखा होगा बे को अलिफ के साथ मिलाना, तो ये बाकिर, ये भी एक नाम बन जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले लफ्ज़ की जानिब, जो कि जिसमें हम काफ को सीन के साथ मिलाएंगे, नोक के साथ। ये सीन के नुक्ते, सीन के जो ये सिरे हैं ये हम मिलाएंगे। तो ये काफ को हमने सीन के साथ मिला दिया। अब हम काफ को दूसरे सीन के साथ मिलाना भी सीखेंगे।
तो ये देखें, हमने पहले काफ को छोटे सीन के साथ और अब हमने काफ को बड़े सीन के साथ मिलाना सीखा। तो अभी तक आपको इस में कुछ भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो कमेंट में भी अगर आपको समझ ना आए तो हम एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की इसमें मुश्किलात पेश आएँ तो बढ़ते हैं आज के एक और लफ्ज़ की जानिब, जो कि हम काफ को स्वाद के साथ मिलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले काफ का सिरा और स्वाद का नोक के साथ इस तरीके से, और फिर फुल कलम रख के, और ये अब हम स्वाद बना देंगे। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको काफ का सिरा आता हो, स्वाद वही स्वाद जो हमने सबसे पहले बेसिक खताती में हमने जो सीखी थी। तो ये आज अब तक जो हमने सीखा वो काफ को अलिफ के साथ मिलाया, बे के साथ, जीम के साथ, दाल, रे, सीन, बड़ा सीन, और फिर हमने सीखा कि स्वाद के साथ काफ को कैसे मिलाते हैं। तो अब जो हम अगला लफ्ज़ लिखेंगे वो हम काफ को तोए के साथ मिलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले काफ का सिरा और तो ये हमने काफ को तोए के साथ मिलाना सीखा। तो प्यारे दोस्तों, अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम काफ को आइन के साथ मिलाना सीखेंगे। तो ये हमने काफ को आइन के साथ मिलाया, अब हम आइन के जो सर है उसको फिल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो सीखा, सबसे पहले हमने काफ लिखना सीखा, जो कि हम बेसिक खताती में भी सीख चुके हैं। लेकिन आज चूँकि काफ का ये सबक है तो हम काफ को अलग से भी हमने काफ का सर बनाना सीखा, जो कि कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने काफ का सर बनाना सीखा, फिर काफ को हमने सीखा कि अलिफ के साथ कैसे मिलाते हैं। तो सिंपल था बिल्कुल। तो उसके बाद जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि काफ को बे के साथ कैसे मिलाते हैं, वो भी निहायत ही सिंपल था। तो इसके बाद फिर हमने काफ को जीम के साथ, काफ को दाल के साथ, रे के साथ, छोटे सीन के साथ, बड़े सीन के साथ, स्वाद के साथ, और सेकंड लास्ट में जो हमने सीखा वो हम काफ को तोए के साथ कैसे मिलाते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद हमने लास्ट में जो हमने सीखा वो काफ को आइन के साथ मिलाना। तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके हाथ में और सफाई आएगी और आप और अच्छी तरह से लिख सकेंगे, आपको और सीखने में मज़ा आएगा। तो छोटी छोटी वीडियोस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये 7-8 मिनट की। अगर ये हर रोज़ आप एक वीडियो देखते हैं 7-8 मिनट की, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, मुकम्मल देखें, उसके साथ प्रैक्टिस करें। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, उस वीडियो को रोक कर फिर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छा लिख सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रैक्टिस पर है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही अच्छा लिख सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक MS एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस बहुत ही खूबसूरत से चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होगा उस पर प्रेस करें, ताकि जो अगली वीडियो है उसकी जो अपडेट है पार्ट नंबर 2 की, वो आपको बर वक्त मिल सके। तो मुझे यानी मोहम्मद असद हयात और MS एजुकेशन नेटवर्क की पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह काफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाने की सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।